सो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। और आप सभी का एक बार फिर से इस एजुकेशनल वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, राइट, वो है कि हाउ टू यूज जूम मीटिंग एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आप सभी को पता है कि ऑनलाइन जो सिस्टम है या डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारे एजुकेशन का बहुत इंटीग्रल पार्ट बनते ही जा रहे हैं और वी कैन नॉट इग्नोर और डिनाई, राइट। हम इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। तो एक छोटा सा मेरा प्रयास है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया अपने टीचिंग जर्नी में ये चीज़ कि बच्चे जो खास करके जो रूरल एरियाज़ के जो बच्चे हैं जिनका जो डिजिटल ओरिएंटेशन उतना बेहतर नहीं है, हालांकि सरकार की तरफ से बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चों को डिजिटली इनरिच किया जाए, उनको भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए ताकि उनका भी जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो हो सके। तो मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए अपने जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो लर्निंग्स है, वो शेयर कर पाऊँ ताकि आपको थोड़ा बहुत सहायता मिल सके। तो पूरी तरीके से वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है, बच्चों के लिए जो कुछ सीखना चाहते हैं, खास करके जो जूम मीटिंग्स हैं, या फिलहाल आज का जो सेशन है वो पूरी तरीके से जूम एप्लीकेशन, जूम मीटिंग्स को ही लेकर के मैं डिस्कस करूंगा। हालांकि और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, उस पर बाद में बात करेंगे। जूम मीटिंग इसलिए क्योंकि बहुत ईजी इंटरफेस है इसका और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑनलाइन क्लासेस में। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे हैं वो जब कोई प्रोफेसर हैं या टीचर है ऑनलाइन क्लासेस कोई शेड्यूल करता है तो इफ़ेक्टिव तरीके से उस क्लास को नहीं ले पाते हैं। कई सारे इसका जो इंटरफेस है या सिंपल इसका जो डिजिटल एप्लीकेशन है, कैसे कैसे इसको यूज़ करना है, यूटिलिटीज़ क्या क्या हैं, वो यूज़ कर पाने में उतने इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं। ऐसे में क्लासेस डिस्टर्ब होती हैं या वो उतने इफेक्टिव तरीके से नहीं क्लास कर पाते हैं, राइट। तो अगर वो बच्चे थोड़ा सा भी ध्यान लगाकर इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं हर एक वो चीज़ आसानी से आज समझा दूंगा, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन क्लासेस जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू अटेंड कर सकते हैं। और इवन खुद का भी अगर आपको कुछ मान लें कहीं पे कनेक्ट करना है डिजिटली, राइट, या जूम मीटिंग्स आपको अरेंज करनी है, या अपने खुद आप अपने स्टूडेंट्स हैं, आप अपने ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हैं, या कोई जूम मीटिंग आप अपने स्टडी पर्पज़ से चाहते हैं कि आप उस क्लास में आएँ और आपस में डिस्कस करें, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो आज को पूरा मैं सिखाऊंगा कि आप कैसे कोई जूम मीटिंग जो क्लास है वो कैसे शेड्यूल करते हैं, क्लासेस अटेंड कैसे की जाती हैं, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, राइट। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि सभी को डिजिटली इनरिच किया जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जोड़ा जाए। और हम इस बात से बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो एक इंटीग्रल पार्ट है डिजिटल सिस्टम, वो होता ही जा रहा है, हम उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में यही बेहतर है, एक प्रयास है मेरा भी कि जो बच्चे अभी भी कुछ ऑनलाइन सिस्टम या डिजिटल ओरिएंटेशन से थोड़े से पीछे हो रहे हैं उनको थोड़ा सा सहायता पहुंचाया जाए, ठीक है जी। तो आज का जो टॉपिक है हाउ टू यूज जूम मीटिंग एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन क्लासेस तो आज हम समझेंगे इसको, ठीक है, पूरी तरीके से। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एक छोटे से इस पिक्चर को आप देखिए। एक छोटा सा पिक्चर मैंने ऐड किया है। यहाँ पे हो क्या रहा है, आप इसके इन्वायरमेंट को आ, इस पूरे पिक्चर में जो इन्वायरमेंट दिखाया गया उसको आप एक बार ऑब्जर्व करके देखिए, बस सिंपल देखिए, राइट। कितना सुंदर सा इन्वायरमेंट है। सिंपल, बहुत सारे लोग एक स्क्रीन पर कनेक्टेड हैं एंड दे आर यू नो कनेक्टेड वर्चुअली, जूम मीटिंग के थ्रू कनेक्टेड हैं और एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं। एंड देयर इज़ वेरी पीसफुल इन्वायरमेंट, राइट। बहुत आसानी से अपनी बात डिस्कस कर सकते हो। और ये देखो, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है ऑनलाइन क्लास का कि आप वर्चुअली अपने घर बैठ करके आप कहीं पे भी हैं वहाँ पे आसानी से अटेंड कर पाते हैं। तो इसलिए लाया भी गया है। तो ऐसे में जब कभी भी लाइक बहुत सारे अब ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस, वर्कशॉप होती हैं तो बच्चों को यूज़ करना ही पड़ता है। And for that purpose I'm discussing this particular topic on online classes, right। तो जूम कैसे आपको हेल्प करेगा उसमें। तो ये आपने देखा किस तरीके से, और एक पिक्चर और मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए कितने लोग एक साथ कनेक्टेड हैं एंड दे आर कनेक्टेड इन अ वेरी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं है कि बहुत हैपहैज़र्ड है, शोर हो रहा है एंड दे आर नॉट एबल टू टॉक टू ईच अदर, ऐसा नहीं होगा। सो वेरी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, हर एक पार्टिसिपेंट को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, किसको बोलना है,
कब किसको बोलना है, किसको अलाउ करना है, किसको नहीं करना है। लाइक कोई लेक्चर ले रहा है, आपका प्रोफेसर है, तो आप बाकी सबको म्यूट रखना है, प्रोफेसर बोल रहा है। इफ़ समवन वांट टू स्पीक समथिंग, तो कैसे वो हैंड रेज करेगा या एप्लीकेशन में किस तरीके से मैसेज करेगा वो कि आई वांट टू आस्क क्वेश्चन। ऑडियो में बोलना चाहता है कि मैसेज में लेकर के देना। ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आप कर पाएंगे। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है और बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो अभी मैं एक लाइव डेमो भी दूंगा आप सभी को कि कैसे क्लास शेड्यूल होगी, मीटिंग में कैसे एंटर करते हैं, या कोई खुद प्रोफेसर ही है अगर उसने कोई जूम मीटिंग अरेंज किया है, कोई क्लास अपने बच्चों के लिए उसने एक शेड्यूल किया है, तो बच्चों को कैसे कनेक्ट करेगा, बच्चे कैसे कनेक्ट करेंगे उसमें, ठीक है। तो अच्छा, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अपना एक जीमेल आईडी हो, है कि नहीं। और जो भी बच्चे हैं, लास्ट क्लास में मैंने एक वीडियो बनाया भी था, हाउ टू मेक योर जीमेल आईडी, राइट। अपनी ईमेल आईडी, जीमेल आईडी रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे इन सारे एप्लीकेशंस को आप ईमेल आईडी के थ्रू ही एक्सेस कर पाओगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी एक ईमेल आईडी बना लें, और मेरा एक वीडियो पड़ा भी हुआ है, मैंने बारीकी से बहुत अच्छे से बता रखा है कि कैसे आपको ईमेल आईडी बनानी होती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बेसिकली अभी भी बहुत ज़्यादा डिजिटली इनरिच नहीं है, जिनके पास ईमेल आईडी नहीं है, या जिन्होंने कभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड की है, तो उनको बहुत डर लगता है, या थोड़ा बहुत उनको लगता है कि मुझे समझ नहीं है इस चीज़ की। तो इस वीडियो को देख करके आप आसानी से उन सभी के सभी हेजिटेशन को दूर कर पाएंगे, ठीक है। चलो, तो ईमेल आईडी बना लोगे तो आसानी से इसमें आप लॉगिन करोगे, तभी इसके फंक्शन को यूज़ कर पाओगे। तभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने अपने ईमेल आईडी से लॉगिन किया है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो पहले इसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग करते हैं कि जब हम जूम मीटिंग मान लीजिए क्लासेस को अटेंड करने जा रहे हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, या पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है या लर्निंग सिस्टम है या पूरा डिजिटल इंटरफेस है जूम का, वो कैसा है। सबसे पहले, लाइक बिफोर यू बिगिन, जब आप शुरुआत करते हो तो आपको क्या करना होता है। सबसे पहले डाउनलोड एंड इंस्टॉल द जूम। जूम को सबसे पहले डाउनलोड करना होता है और इंस्टॉल करना होता है। अब आपके पास दो डिवाइस हो सकती है बच्चे, एक डिवाइस है मोबाइल, राइट, दूसरा डिवाइस आपके पास होता है लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, ठीक है बच्चे। अगर आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, तो वहां पे भी आप सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। सर कैसे डाउनलोड करना है, मोबाइल पर प्ले स्टोर पे जाएंगे, जूम मीटिंग डालेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, वहां पर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे एप्लीकेशन। जैसे आप अदर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, लाइक व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, सारे बच्चे लगभग यूज़ कर लेते हैं। सेम उसी तरीके का एक एप्लीकेशन है जूम मीटिंग्स नाम से, वहां पर आप सिंपल डाउनलोड करेंगे और अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेंगे, राइट। अब लैपटॉप में कैसे, सिंपल, अगर आपके पास लैपटॉप है तो सिंपली आप गूगल खोल लीजिए। गूगल आपने खोल लिया, यहाँ पर आप सिंपल टाइप कर दीजिए जूम मीटिंग, टाइप कर देंगे, सर्च कर दीजिए। सर्च करेंगे, देखो पहला जो ऑप्शन आ रहा है जूम का, www.zoom.us, राइट करके, तो पहले पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आ गया, डाउनलोड सेंटर आ गया, और यहाँ से आप जूम डेस्कटॉप के लिए जूम डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और भी बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, हालांकि मोबाइल लैपटॉप के लिए ये है। और गूगल प्ले स्टोर पर, ये देखिए गूगल प्ले स्टोर पर अगर आप आईफोन का यूज़ करते हैं तो आईफोन पे भी अवेलेबल प्ले, राइट, उनका जो ऐप स्टोर है, एप्पल ऐप स्टोर, वहाँ पे भी है। सिंपली अगर पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है तो वहाँ पे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लेंगे एप्लीकेशन, सिंपल। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चे, क्रिएट अ जूम अकाउंट, एक जूम अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, एक ईमेल की जरूरत पड़ेगी। सिंपल अपना एक ईमेल से आप लॉगिन कर सकते हैं। आप सिंपल एक जीमेल आपके पास है, जीमेल आप एंटर करिए, सिंपल उसको आप लॉगिन कर लीजिए। जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे तो आप जूम अकाउंट आपका नहीं, तो आप शेड्यूल नहीं कर पाएंगे कोई मीटिंग, राइट, या कोई मीटिंग होस्ट नहीं कर पाएंगे, राइट, अटेंड भी नहीं कर पाएंगे, राइट, जरूरी होता उसके लिए। सो यू कैन साइन अप फॉर अ फ्री जूम अकाउंट ऑन जूम वेबसाइट। और ध्यान रखिए जूम अकाउंट फ्री है। अब सिंपल जूम अकाउंट बनाने से बेहतर है कि आप जीमेल से सीधे लॉगिन करिए, ठीक है। जूम अकाउंट जब बनाएंगे तब भी वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, आप जीमेल डालेंगे तो सिंपल आप ईमेल से आप लॉगिन कर लीजिए। सो इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ती है बच्चे इंटरनेट कनेक्शन की, बिना इंटरनेट के नहीं चलता है ये। जैसा आपको सभी को पता है कि भाई फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, या अदर कोई एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, सो इंटरनेट इज़ मस्ट, इंटरनेट इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके बिना नहीं चलेगा। सो इट इज़ इसेंशियल दैट यू शुड हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, राइट। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्योंकि अगर संख्या बढ़ जाती है तो अगर इंटरनेट रिलायबल नहीं है या अच्छा कनेक्शन नहीं है तो डेफिनेटली स्मूथ ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल पाएंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर इंटरनेट कनेक्शन इज स्टेबल
एंड यू हैव एनफ बैंडविथ। बैंडविथ मतलब होता है स्पीड अच्छी होनी चाहिए, है कि नहीं, ताकि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह आसानी से अटेंड कर पाए, मतलब वीडियो आपका आराम से चलेगा। कई बार अगर होता है कि भाई आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक है तो आप अपने वीडियो को ऑफ भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि वीडियो हमेशा ऑन ही रहेगा, राइट। जैसे इस वाले फोटो में आप देख रहे हो ना, सबका वीडियो ऑन है, तो कोई जरूरी नहीं सभी सभी का वीडियो, आप कोई चाहे तो अपना वीडियो ऑफ भी कर सकता है, ठीक है बच्चे। केवल उसका वहां पे अपना फोटो दिखेगा और नाम दिखेगा, ऐसा भी हो सकता है। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप लाइव वीडियो ही रहें। लेकिन कई बार होता नहीं है कि आप कोई टीचर, कोई प्रोफेसर आपका क्लास ले रहा है, तो ही वांट दैट एवरीबडी शुड ऑन देयर वीडियोस, ताकि वो देख सके कि आप कर क्या रहे हैं, आपका बॉडी मूवमेंट क्या है, आप क्लास में अटेंटिव हैं कि नहीं है। तो इन बातों को ध्यान रखने के लिए और वीडियो भी ऑन कर लिया जाता है। अब दूसरी बात आती है शेड्यूल अ जूम मीटिंग। जूम मीटिंग का क्या मतलब है? शेड्यूल करने का मतलब क्या है कि आप कोई क्लास लेना चाहते हैं, जैसे टाइम टेबल होता नहीं है कि कब किसकी क्लास है वगैरह वगैरह, तो आप पूरा का पूरा अपना शेड्यूल तैयार कर सकते हैं, क्लासेस शेड्यूल कर सकते हैं कि इस वीक में क्या क्या क्लासेस हैं, और वो बच्चों से शेयर भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो बच्चों को पता भी रहेगा, स्टूडेंट को पता रहेगा कि कब मेरी कौन सी क्लास होने वाली है। उस टाइम पे वो क्लास में आएगा, एंटर करेगा, उसके पास क्या होगा, उसके पास लिंक होगा, राइट। जूम मीटिंग का लिंक होगा या आईडी होगी उसके पास, जिसको हम कहते हैं मीटिंग आईडी, क्लास मीटिंग आईडी। तो क्लास आईडी डाल करके सिंपल वो एंटर कर जाएगा क्लास में, ठीक है जी, जिस टाइम पे होगा। या आप मान लिया आप बच्चों का ग्रुप है, आपने मीटिंग शेड्यूल की है, आपको पता है कि कब मुझे क्लास लेना है, कोई प्रोफेसर है, तो आपके प्रोफेसर आपको लिंक शेयर करेंगे या जूम मीटिंग आईडी शेयर करेंगे, उसको आप अपने एप्लीकेशन में एंटर करेंगे और तुरंत आपकी क्लास खुल जाएगी, ठीक है। तो साइन इन करना बहुत ज़रूरी है क्लास को शेड्यूल करने के लिए। हमने आपको बताया सिंपल, आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे, अभी हम आपको दिखाऊंगा। तो उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन होता है शेड्यूल मीटिंग। जैसे मान लीजिए मुझे 2 दिन बाद एक क्लास लेनी है दोपहर में 12 बजे, तो मैं 2 दिन बाद 12 बजे एक क्लास शेड्यूल करूंगा और उसका टाइटल दे दूंगा, सब मेंशन कर दूंगा कि कब ये मैं क्लास लेने वाला हूँ, ये पढ़ाने वाला हूँ टॉपिक, ठीक है। तो वो उसके बाद मैं बच्चों को शेयर कर दूंगा, तो बच्चों को पता है कि 2 दिन बाद हमारी ये क्लास है 2 बजे ऑनलाइन क्लास, तो बच्चे उसके लिए रेडी रहेंगे। प्रायर शेड्यूल करना इसलिए अच्छा हो जाता है क्योंकि आप प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो वो अपने टाइम को अच्छे से प्लान कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद है उसको सेव करना और मीटिंग को स्टार्ट करना। जब हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं तो ऑप्शन दे रखा होता है स्टार्ट द मीटिंग, राइट। तो जब आप क्लिक करते हो स्टार्ट द मीटिंग ऑप्शन पर तो मीटिंग लाइव हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्टिंग जूम मीटिंग, जब मीटिंग आप स्टार्ट कर रहे हो तो क्या करना है, जूम को ओपन करना होता है एप्लीकेशन को, साइन इन आपने किया, ज्वाइन द मीटिंग, अगर आपको मीटिंग ज्वाइन करनी है तो मीटिंग के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, मीटिंग लिंक की या आईडी की या पासवर्ड। अगर पासवर्ड लगा रखा है आपके प्रोफेसर ने तो बच्चे आपको पासवर्ड, आपके जो क्लासेस हैं, जो क्लास लिंक है उसके साथ पासवर्ड भी आपके जो क्लास टीचर हैं या प्रोफेसर है वो शेयर करेंगे, और सिंपल आपको उसको डाल देना है। अगर वो पासवर्ड उसमें नहीं है, ओपन है, तो आप सिंपल जो जूम आईडी है उसको डाल करके सिंपल आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिए, आप अपने ऑडियो को और वीडियो को एडजस्ट कर सकते हो। आप चाहो तो ऑडियो को कब स्टार्ट करना है, बंद करना है, जब आप एंटर करोगे ना, लाइक अपने मीटिंग डाली तो आप चाह रहे हो कि स्टार्टिंग में आपका ऑडियो और वीडियो दोनों ऑफ हो, तो उसमें ऑप्शन पूछता है, आप ऑफ कर दोगे। भाई अगर आप तुरंत एंटर कर रहे हो तो इट्स वेरी ऑब्वियस है कि आप ऑडियो बंद रखोगे, ठीक है, तो आप उसको बंद करके एंटर कर जाओगे। बाद में आप उसको ओपन भी कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि कंट्रोल टीचर नहीं देता स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट अपने आप ऑडियो ऑफ और ऑन नहीं कर पाएंगे। जब आपको कुछ बोलना है तो यू हैव टू रेज योर हैंड, यू हैव टू मैसेज टू योर टीचर आई वांट टू स्पीक, तो उसके बाद वो ऑडियो ओपन कर देंगे और आप बोल पाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ताकि क्लास में जो डेकोरम है वो मेंटेन रहे और कंट्रोल इन्वायरमेंट में क्लासेस ली जा सकें। ड्यूरिंग क्लास क्या क्या किया जा सकता है, स्क्रीन शेयर की जा सकती है, मान लो कोई मेरे पास पीपीटी है या कोई पीडीएफ नोट है, प्रोफेसर शेयर करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट है, राइट, जिस पर पढ़ाना चाह रहे हैं, तो सिंपल एक ऑप्शन होता है शेयर स्क्रीन, उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे आपका जो बैकग्राउंड है वो दिखेगा बच्चों को, ठीक है। तो बच्चे अपना भी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, मतलब कोई बच्चा है उसने कोई असाइनमेंट बनाया दिखाना चाहता है तो सिंपल आप शेयर स्क्रीन कर सकते हो और टीचर अलाउ कर देगा, तो आप सिंपल आप भी अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। चैट कर सकते हैं ड्यूरिंग क्लासेस, आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कोई आपका डाउट है तो भी आप लिख सकते हैं। मैनेज पार्टिसिपेंट, अब जो भी स्टूडेंट होंगे उनको टीचर मैनेज कर सकता है, जैसे कि ऑडियो म्यूट अनम्यूट कर सकता है,
किसी भी कैंडिडेट को, मान लो कोई बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, अननेसेसरी मैसेज कर रहा है, अननेसेसरी बोल रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो तुरंत इमीडिएटली आप उसको रिमूव कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो भी क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसको आप प्रॉपर रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आप उसको देखना है, क्लासेस जो हुई उसको आप दोबारा रिकॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा पूरा का पूरा कैसे। जैसे क्लास खत्म हुई तो आता है एंड मीटिंग का बटन, उस पर क्लिक कर देंगे तो मीटिंग एंड हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा फंक्शनैलिटी है, क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम लोग चलते हैं लाइव, देखते हैं कि कैसे इस पूरे के पूरे फंक्शन को या सिस्टम को हमें यूज़ करना है। तो ऑलरेडी मैंने अपने सिस्टम में जूम मीटिंग इंस्टॉल किया है, जैसे आपको बताया था मैंने। सो दिस इज जूम मीटिंग, ठीक है, इस तरीके से ओपन होगा बच्चे। दिस इज द जूम मीटिंग। अब इसमें क्या क्या आ रहा है देखो, इसका होम है, ये होम पेज है, यहाँ पे आज की डेट वगैरह दिख रही है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है न्यू मीटिंग। अगर आपको किसी को तुरंत एक मीटिंग स्टार्ट करना है, दैट एनीबडी वांट टू स्टार्ट मीटिंग तुरंत, कि अभी मान लिया जाए मुझे तुरंत एक मीटिंग करनी है, तो आप सिंपल न्यू मीटिंग के पे क्लिक करोगे, तुरंत एक मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं अभी आपको, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे, मतलब अभी मुझे क्लास लेना, मैंने बच्चों को मैसेज किया कि बच्चे अब मैं अभी मान लिया जाए आधे घंटे बाद क्लास लेने वाला हूँ, बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया। अब बच्चे रेडी हैं और आपने बच्चों को बोल दिया जी जैसे मैं मीटिंग स्टार्ट करूँगा आई विल शेयर द लिंक। तो आपने ग्रुप में मैसेज कर दिया कि विद इन 30 मिनट आप सभी रेडी हो जाइए, क्लास लेने जा रहा हूँ मैं। आपने टॉपिक बता दिया कि आई एम गोइंग टू टेक, या जनरल डिस्कशन है कोई, या कोई क्वेरी डिस्कस करने जा रहे हो, या सिंपल आप कोई लेक्चर लेने जा रहे हो, ठीक है, और बच्चों को सुनना है, तो सिंपल आप क्लिक करेंगे न्यू मीटिंग। जैसे आप क्लिक करेंगे न्यू मीटिंग, आप देखिए तुरंत देखिए इंटरफेस खुल करके आ गया, ठीक है, मीटिंग का जो पूरा का पूरा पेज है खुल गया, एंड आई एम देयर, राइट। आप सभी मुझे देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं बच्चे, इसको समझते हैं। अब मान लेते हैं मेरी लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है, ये स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है, ऑडियो मेरी देखिए चल रहा है। अभी फिलहाल मैं अपने ऑडियो को चाहूँ तो ऑफ कर सकता हूँ, मैंने अपने ऑडियो को बंद कर दिया। अब मैं चाहूँ तो अपना वीडियो बंद करना है, जैसे मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ तो आई वॉन्ट टू कीप माई वीडियो शट डाउन, ठीक है, या मैं अपना बंद करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखो स्टॉप वीडियो, जैसे मैंने क्लिक किया मेरा वीडियो बंद हो गया, अब मेरी फोटो आ रही है, दिख रही है। सेम थिंग, सेम चीज आप सभी भी कर सकते हैं, राइट, स्टूडेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मेरा नाम लिख करके आ रहा है विशाल वर्मा, मेरी फोटो दिख रही है। अब मान लीजिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे उसको सुने, तो मैं अपने आप को अनम्यूट कर दूंगा। अब मैं जो बोलूंगा, जो बच्चे इसमें जोड़ेंगे क्लास में, उनको सुनाई देगा, ठीक है। अभी मैं अनम्यूट कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ खुद को, और वीडियो भी स्टार्ट कर दे रहा हूँ। मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है, आप मुझे देख पा रहे हैं। अब क्या क्या चीजें यहाँ पे देखो, पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं कि कौन कौन से बच्चे हैं पार्टिसिपेंट, ठीक है। अभी फिलहाल कोई बच्चा नहीं जुड़ा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ बच्चों को जोड़ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा इनवाइट। अब इनवाइट में क्या क्या है, इनवाइट में अगर मेरे पास बच्चों का कॉन्टैक्ट है या ईमेल आईडी उनकी है, तो ये भी यहाँ से मैं उनको इंटीग्रेट कर पाऊंगा। या सिंपल यहाँ से हम क्या करेंगे, इनवाइट में यहाँ देखो कॉपी, यहाँ पे देखो कॉपी लिंक, इस लिंक को मैं कॉपी कर लिया, देखो लिंक हैज बीन कॉपीड। अब मान लेते हैं किसी बच्चे को हमें शेयर करना है, तो इस जो मैंने लिंक कॉपी किया, बच्चे क्या ग्रुप है, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें सिंपल डाल देंगे, कॉपी कर देंगे, तो बच्चों के पास सिंपल पहुंच जाएगा, ठीक है। और बच्चे उस लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधे इस क्लास में आ जाएंगे, और जब क्लास में आएंगे तो यहाँ पे बच्चे सुनाई देंगे, ठीक है बच्चे, यहाँ पे बच्चे दिखाई देंगे इस तरीके। यहाँ पे साइड पे ये जो दिख रहा है ना व्यू, इस यहाँ पे बच्चे ऑलरेडी दिखाई देंगे। अब क्या क्या चीजें हैं देखो, यहाँ पे पार्टिसिपेंट जो बच्चे जुड़ेंगे वो दिखाई देंगे, राइट। यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, कॉपी इनवाइट लिंक, यहाँ से कॉपी करके सीधे बच्चों को शेयर कर सकते हैं आप। और बच्चे जैसे आपके पास लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, और वहां पे आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, सीधे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो मैंने कहा डायरेक्ट क्लास के लिए। अब कोई बच्चा चैट करना चाहता है, तो यहाँ पे बच्चा जो भी है वो लिख सकता है। जैसे मैं खुद ही चैट करना, मैंने खुद बच्चों को मैसेज दिया, मैंने लिखा वेलकम, तो बच्चों को सीधे मैसेज मिल जाएगा, वेलकम, मेरा मैसेज आया है, ठीक है। और बच्चा भी इस तरीके से मैसेज कर सकता है। सो दिस इज मैसेज टैब, ठीक है, दिस इज मैसेज टैब। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है देखो, शेयर स्क्रीन, मतलब मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, बच्चे देखें कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो सिंपल यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा, वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट अ टाइम, या आप चाहते हो कि मल्टीपल पार्टिसिपेंट कैन शेयर साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ कई बच्चे शेयर कर सकते हैं अपनी स्क्रीन। जैसे मैं भी शेयर कर रहा हूँ, बच्चे भी शेयर कर रहे हैं, तो जनरली ऐसा नहीं होता है कि नहीं। हम चाहते हैं कि एक एक बच्चा, जैसे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ तो क्लिक करेंगे, देखो स्क्रीन शेयर पे क्लिक कर दिया। अब कोई भी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है मेरा, वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे व्हाइट बोर्ड लाइक मुझे पढ़ाना है, तो सिंपल मैं एक व्हाइट बोर्ड भी खोल सकता हूँ। अब देखिए व्हाइट बोर्ड खुल गया, खुल गया। अब मैं चाह रहा हूँ बच्चों को यहाँ पे कुछ बताना, राइट।
लाइक आई वॉन्ट टू डिस्कस, ठीक है, जैसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं हाउ टू यूज जूम मीटिंग, ठीक है बच्चे, ये हमारा आज का डिस्कशन है ना, जूम मीटिंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस, देखो फॉर ऑनलाइन क्लासेस। तो इस तरीके से मैं अपने बच्चों के साथ डिस्कस कर सकता हूं, कुछ समझा सकता हूं। दिस इज व्हाइट बोर्ड, जैसे आप क्लास में बोर्ड पे पढ़ते नहीं है, हालांकि देयर माइट बी अ ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड, ठीक है। सो दिस इज अ व्हाइट बोर्ड। तो इस व्हाइट बोर्ड पर आप कोई भी चीज डिस्कस कर सकते हैं, बच्चों को दिखाई भी देगा, ठीक है। इस नोट को आप सेव भी कर सकते हैं। मान लिया आप खूब सारा पढ़ा लिया आपने, ठीक है, यहाँ से आप ऐड करते चले जाओगे नया पेज, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, देखो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पेज नंबर 4 पे हम लोग, अब हमें बैक जाना है, पेज नंबर 1 पे क्या पढ़ाया था, देखो पेज नंबर 1 आ गया, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 पे आ गए। अब इसको सेव करना है तो यहीं से हम इसको पीडीएफ में या पीएनजी फाइल में, फोटोज में सेव कर सकते हैं, और बच्चों को जो पढ़ाया आप शेयर भी कर सकते हैं सीधे पीडीएफ, ठीक है जी, वेरी सिंपल। और कुछ चीज इरेज वगैरह करना, तो यहाँ पे है टेक्स्ट कुछ लिखना है तो आप इसको टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, यहाँ पर लिख करके बताना चाहते हैं तो यू कैन राइट एनीथिंग, ठीक है। बात समझ में आ गया। और कोई गलत लिख गया तो यहाँ पे देखो आप अनडू कर सकते हो उसको, ठीक है, ये हट जाएगा। तो दिस इज योर व्हाइट बोर्ड, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं व्हाइट बोर्ड को फिलहाल। मैं दोबारा अपने उस पर आ गया। अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं, मान लेते हैं हमें स्क्रीन शेयर करनी है अपनी ये वाली। तो जैसे हम शेयर करेंगे तो मेरे कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन दिखेगी। अब मैंने शेयर कर दिया, ठीक है, अब मेरे कंप्यूटर का पूरा स्क्रीन दिख रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो ये डॉक्यूमेंट बच्चों को दिखेगा, जो बच्चे कहीं भी बैठे हो आप, 50 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर बैठे हो, 1000 किलोमीटर दूर बैठे हो, आपको दिखेगा, सिंपल, ठीक है। आप यहाँ पे बैठ के अब मैं आराम से अपना डॉक्यूमेंट आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो दिस इज इन जूम मीटिंग, लाइव चल रहा है ये मीटिंग, ठीक है, ये पूरी तरह से लाइव मीटिंग है। तो इस तरीके से आप यूज कर पाएंगे। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे सुन रहे हैं मुझे, कितने इफेक्टिव तरीके से। अब बच्चा जो जुड़ा हुआ है, बच्चे आप जुड़े हुए हैं ना, तो सिंपल हमने आपको क्या बताया, जब आप जुड़ेंगे तो आपको क्या करना है, आप अपने आप को म्यूट रखेंगे और अनम्यूट भी कर सकते हैं। अभी मैं बताया था आपको, दोबारा भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे म्यूट और अनम्यूट करना है। तो जब आप बच्चा जुड़ेगा तो एक अध्यापक भी आपको म्यूट अनम्यूट कर सकता है। तो एक बात ध्यान रखिए बच्चे, जब भी आप क्लास में एंटर करें, जैसे आप किसी क्लास में एंटर कर रहे हो, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऑडियो को और वीडियो को सिंपल ऑफ कर दें, है कि नहीं। अगर आपका टीचर कुछ बोल रहा है तो आप अपने ऑडियो को बिल्कुल ऑफ रखें, और अगर टीचर कह रहा है कि वीडियो ऑन रखें तो वीडियो ऑन रखें, तो वीडियो भी ऑफ कर सकते हैं आप। लेकिन क्योंकि ऑनलाइन क्लास आप ले रहे हैं, टीचर आपको देखेगा और आप टीचर के हाव भाव को देखेंगे, तो दैट विल बी वेरी मोर इंटरेक्टिव, तो इसलिए वीडियो को ऑन रखेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा, बट ऑडियो बंद रखिए। कुछ पूछना है या कोई डाउट आ गया तो सिंपल ऑप्शन होता है हैंड रेज का, आप हैंड रेज करिए या मैसेज में टाइप कर दीजिए, सर ये मेरा डाउट है सर, या आई वांट टू स्पीक, सर मुझे कुछ बोलना है। तो जैसे आप मैसेज करेंगे उसमें दिखेगा कौन सा नाम है, तो उसको सीधे आपका जो अध्यापक है अनम्यूट कर देगा और आप बोल पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं होगा, बहुत इफेक्टिव तरीके से जैसे क्लासरूम में लेते हैं ना क्लास, वैसे आप क्लास कर सकते हो, ओके। तो चलो, ये तो मैंने स्क्रीन शेयर को मैं यहाँ से एंड कर दिया। अच्छा, एक चीज और, इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं बच्चे। जैसे मैं चाहूँ कि अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा वीडियो ना दिखे, तो मैंने सिंपल यहाँ से अपना वीडियो ऑफ कर दिया, देखो वीडियो गायब हो गया। वीडियो ऑन करना, अच्छा मुझे आप देखना चाहते हैं हाव भाव मेरा दिखे कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, व्हाट इज माय बॉडी मूवमेंट, हाथ कैसे चल रहा है, सो थोड़ा सा और इंटरेक्टिव हो जाता है, तो मैं वीडियो ऑन कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मेरे पार्टिसिपेंट मुझे दिखेंगे, जो जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो मुझे दिखेंगे। हालांकि अभी कोई नहीं जुड़ा हुआ क्योंकि ये डेमो चल रहा है। और आप देखो यहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हो लाइव क्लास में, सीधे मैं अपने बच्चों को मैसेज भी कर सकता हूँ, या मैसेज यहाँ पे मैं पढ़ भी पाऊंगा। कोई डॉक्यूमेंट मुझे शेयर करना, तो यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट भी शेयर कर पाऊंगा। मान लेते हैं मुझे चैट में अपने बच्चों के साथ कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही डॉक्यूमेंट चाहता हूँ कि बच्चों को सीधे उनके डिवाइस में मिल जाए, तो सिंपल यहाँ पे कंप्यूटर पे जाकर के अपने आप यहाँ से कोई भी जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आप सेलेक्ट करके भेज सकते हैं यहाँ पे बच्चे, ठीक है। सिंपल आप उठाइए और उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है जी। चलो, तो अब यहाँ को मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और, आपने इस मीटिंग को आप अगर हमारे स्क्रीन शेयरिंग को पॉज करना तो यहाँ से पॉज भी किया जा सकता है। पॉज पे दबा देंगे तो रुक जाएगा, स्क्रीन नहीं दिखेगा बच्चों को, इसे भी ठप हो जाएगा। मान लेते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको देखना है, एक अध्यापक पढ़ा रहा है, कोई डॉक्यूमेंट देखना है और आप चाह रहे हो कि बच्चे ना देख पाए, तो उसको आप पॉज कर दीजिए। सिंपल आप इस पर पॉज कर देंगे तो देखिए स्क्रीन पॉज हो गई। अब मैं कुछ भी करूं, यहाँ पे मैं कुछ रहा हूं, बच्चों को नहीं दिखाई देगा कि मैं कुछ स्क्रॉल कर रहा हूं, वही स्क्रीन दिखेगी पहली वाली,
देखिए, ठीक है। या मैं चाह रहा हूँ कि कुछ और डॉक्यूमेंट मुझे देखना है, आई वॉन्ट टू वो सी समथिंग, या कुछ और मुझे किसी और पेज पर जाना है, सिंपल मैंने लाइक इसको खोल लिया, यहाँ पर पहुँचना है, या कुछ मैं देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी के सारी चीज़ें बच्चों को नहीं दिखेगी, ठीक है बच्चे, ये बच्चे को नहीं दिखेगी स्क्रीन पर मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब स्टार्ट करना है कि नहीं, अब मैं रेडी हूँ, तो फिर आप उसको रिज्यूम कर दीजिए, ऑन हो गया। अब कुछ एनोटेशन है या आप इस पर कुछ लिखना चाह रहे हो तो यहाँ से आप लिख सकते हो पेन से, ठीक है। कोई भी पेन, देखो आ गया ना, अब यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ से आप पेन ले लोगे, अब कट कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। अब एक चीज़ और है, इसको पूरा रिकॉर्ड करना चाहते हो तो सिंपल आप इस पर क्लिक करके रिकॉर्ड भी कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन है रिकॉर्ड का, Alt+R दबा देंगे तभी स्टार्ट हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे रिकॉर्ड, तो पूरी मीटिंग को रिकॉर्ड करना शुरू कर दे, जो भी आप बात करेंगे, जो भी क्लासेस चल रही हैं उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। तो इन फ्यूचर जब भी किसी बच्चे को ज़रूरत है तो आप रिकॉर्डिंग भी शेयर कर सकते हैं। ये अध्यापक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। और बच्चे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दीजिए, तो वो रिकॉर्डिंग का लिंक या आप इंटीग्रेट कर सकते हो उसको किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, लाइक यूट्यूब पे या फेसबुक पे लाइव कर सकते हैं। तो बच्चे वहाँ से भी आप रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, कभी भी दोबारा देख सकते हैं। सो दिस इज ओवरऑल इंटरफेस। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग को बंद करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको एंड कर दिया, 1 सेकेंड, इसको हमने स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब मेरी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई, ठीक है बच्चे, बंद हो गई। अब देखो यहाँ पे और क्या है, लाइक यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हैंड रेज कर सकते हो, कुछ आपको बोलना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा होता है, कोई हैंड रेज कर सकते हैं, राइट। तो बच्चा कुछ बीच में अगर बोलना चाहेगा तो हैंड रेज कर पाएगा। बात समझ आ गया। एक बात ध्यान रखना, जब आप मीटिंग में एंटर करो बच्चे, तो मीटिंग आईडी डाल करके आप एंटर करोगे, मैं बताऊंगा। अभी पहला ऑप्शन चल रहा है, तो यहाँ से आप अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर पाओगे, ठीक है। अनम्यूट कर दोगे तो आवाज़ नहीं जाएगी, तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा क्लास में। व्हाइट बोर्ड हमने बता दिया, यहाँ से व्हाइट बोर्ड ले सकते हो। कुछ एप्लीकेशन भी यहाँ से इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी फिलहाल समझने की, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब आते हैं स्क्रीन शेयरिंग को हम करते हैं बंद, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन था ना, इसको हम कर देते हैं एंड। अब मीटिंग से हम बाहर आ गए, ये हमने एंड कर दिया। तो मैंने पहला ऑप्शन बताया था न्यू मीटिंग। अब मान लीजिए बच्चे, ये तो स्टार्ट किया जिसने उसका है, अब आपको ज्वाइन करना है, लाइक आप स्टूडेंट है, आपको ज्वाइन करना है। ये तो किसने स्टार्ट किया मीटिंग वो है। अब किसी बच्चे को ज्वाइन करना तो आप सिंपल लिखेंगे ज्वाइन। तो जो भी टीचर आपका यहाँ पे लिंक दे रखा होगा, मीटिंग आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो मीटिंग आईडी या पर्सनल लिंक नेम यहाँ पे होगा। तो जो मैंने कहा था ना शेयर लिंक, तो वो लिंक शेयर करेंगे तो उसमें वही लिंक आईडी है, और उसमें मीटिंग आईडी यहाँ पे अगर कोई मान लीजिए कोई क्लास स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे मीटिंग आईडी दे रखी है, दिस इज द मीटिंग आईडी। तो आप कॉपी करके इसको शेयर कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। यहाँ से कॉपी किया, बच्चों को शेयर कर दिया। तो बच्चे क्या करेंगे, जब अपना एप्लीकेशन खोलेंगे तो यहाँ पे कॉपी कर देंगे सीधे, देखो मीटिंग आ गया। और मान लिया किसी बच्चे का क्या नाम है, कोई स्टूडेंट है, लाइक से विपिन, कोई बच्चा है विपिन कुमार, तो विपिन कुमार अपना नाम डालेंगे। और यहाँ पे देखो लिखा है डोंट कनेक्ट टू ऑडियो, टर्न ऑफ माई वीडियो। तो आप ऐसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो देखो इस तरीके से आप ज्वाइन करेंगे तो आप आ जाएंगे इसमें एंटर, ठीक है। हालांकि मेरी ही मीटिंग है, मेरा ही शेड्यूल है, तो मैं नहीं दिखूंगा फिलहाल, अगर मैं चाहूँ तो देख लेते हैं। इस तरीके से आप क्लिक करोगे तो आप इसमें जुड़ जाओगे। हालांकि इसमें फिलहाल मैं जुड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी मीटिंग है। चलो हालांकि मैं जुड़ गया, ठीक है। इस तरीके से देखो जुड़ जाएंगे बच्चे। आप देखो मेरी मीटिंग है और आप, मैं खुद ही जुड़ गया हूँ, लेकिन किस नाम से जुड़ा हूँ, विपिन कुमार के नाम से। तो ये मैंने एक टेस्ट डेमो दिखाया है, आप इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है बेटा। और आप चाहें तो अब आप सुनना चाह रहे हैं तो सिंपल आप ऑडियो को इनेबल कर दीजिए, ठीक है। ये तो अब मैं जो भी बोलूँगा वो आपको सुनाई देगा, और आप अपनी ऑडियो म्यूट कर दीजिए, ठीक है बच्चे। और मान लीजिए वीडियो स्टार्ट करना है तो देखिए एज अ स्टूडेंट मैंने ज्वाइन किया, इस तरीके से मैं दिखाई दूंगा। तो अगर मैं मीटिंग खुद को भी, मैं आप लोगों को भी ऐसे देख पाऊंगा और आप भी मुझे दिखेंगे। अब आप चाहते हैं कि कुछ बोलना, तो आप सिंपल यहाँ से अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और बात बोलिए, तो मुझे सुनाई देगा कि सर आई वांट टू स्पीक, सर मेरा ये डाउट है, आई हैव दिस डाउट। और जैसे आप बोल लें तुरंत अपने आप को यहाँ से म्यूट कर दें। म्यूट मतलब आवाज़ बंद कर दें, ठीक है बेटा। अगर आपको आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है तो अब यहाँ से आप वीडियो भी बंद कर सकते हैं, तो इस तरीके से फोटो आएगा, ठीक है। बस इतना काम करना। मान लेते हैं कुछ आपको पूछना है तो आप यहाँ से सिंपल अपना हैंड भी रेज कर सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द सेशन। या मैसेज डाल सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, चैट में कॉल करके चैट यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। आप किसको भेजना चाहते हैं, एवरीवन को, या आप चाहते हैं अपने टीचर को पता चले, आप लिख सकते हैं सर, आप सिंपल लिखेंगे सर आई वॉन्ट टू स्पीक,
ठीक है, आपने मैसेज किया तो टीचर को आपको दिखाई देगा, टीचर कहेगा यस, ठीक है, तो टीचर खुद ही बोल देगा यस विपिन, आप बोल सकते हैं, अनम्यूट योरसेल्फ और आप बताइए क्या डाउट है। तो आप अपने आप को अनम्यूट करके और आप पूछ सकते हैं प्रश्न, वेरी सिंपल। तो इस तरीके से आप यहाँ से मीटिंग ज्वाइन करेंगे, ठीक है बेटा, यहाँ से मीटिंग ज्वाइन करेंगे। अब टीचर जैसे शेड्यूल करते हैं मीटिंग, अब मान लिया स्टूडेंट आप लोग हैं और आप अपनी खुद की कोई एक मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हैं आपस में कोई डिस्कशन के लिए, तो सिंपल आप लिखेंगे शेड्यूल करना। शेड्यूल का मतलब क्या है कि आप तुरंत मीटिंग नहीं लेने जा रहे हैं कि 2-4 दिन बाद लेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर डेट दे रखा है सितंबर 1 अक्टूबर को, है ना, या मान लेते हैं 2 अक्टूबर, 1 सेकेंड, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और 2 अक्टूबर 2024 हो गया, हाँ, 2 अक्टूबर को मान लेते गांधी जयंती और उस दिन ऑनलाइन कोई आप डिस्कशन करना चाहते हैं या कोई ऑनलाइन कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या कोई कंपटीशन ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप बना सकते हैं और आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि डिबेट कंपटीशन ऑनलाइन करना चाहते हैं या सिंगिंग कंपटीशन, ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। मीटिंग आप शेड्यूल कर सकते हैं कितने बजे, 2 बजे, कितने बजे शुरू होगा, मान लेते हैं कि आप 12 बजे शुरू करना चाहते हैं तो आप इसको 12 बजे शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। 12 मतलब ये 12 बजे हो गया। कब तक चलाएंगे इस मीटिंग को, से 12:45 तक या 1 बजे तक, ठीक है। 2 तारीख को शुरू होगा और 2 तारीख को चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है रेकरिंग मीटिंग है, या मतलब ये मीटिंग लगातार आप चलती रहेगी हर दिन आगे, तो ये रेकरिंग मीटिंग नहीं है, एक ही बार आप शेड्यूल कर रहे हो, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे दे रखा है कि मीटिंग केवल 40 मिनट तक, देखो अब ये फ्री वाला एप्लीकेशन आप यूज करोगे तो 40 मिनट तक का आप यूज कर पाओगे, ठीक है, और उससे ज़्यादा तो आप पे इसके लिए कुछ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ठीक है, वो बात की बात है, बाद में बताऊंगा, बाकी तो फिलहाल इतना समझिए। अब यहाँ पे देखो पास कोड आप डाल सकते हैं, आप चाहें तो पास कोड हटा भी सकते हैं, ठीक है, या पर्सनल मीटिंग आप अगर आप करना चाहते हो तो पर्सनल मीटिंग भी आप कर सकते हो, उसमें पास कोड देखो जनरली ऑटोमेटिकली मीटिंग है या पास कोड खुद ही अपना क्रिएट करना, तो आप मीटिंग आईडी आपकी दे रखी है, बच्चों को शेयर करेंगे और कोई भी यहाँ पे पासवर्ड रख दीजिए, जैसे मैंने मान लिया विशाल सर रख दिया पासवर्ड, विशाल सर रख दिया, ठीक है। तो अब मैंने विशाल सर पासवर्ड रख दिया, तो ये पासवर्ड जैसे कोई टाइप करेगा तभी जुड़ पाएगा, जैसे या फिर 1 2 3 4 5 6 रख दिया हमने कि ये बच्चा पासवर्ड डालेगा और शेड्यूल हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है वीडियो होस्ट का क्या रहेगा, ऑन रहेगा। पार्टिसिपेंट का वीडियो कैसा रखना चाहते हैं आप, ऑन या ऑफ, तो बच्चे का वीडियो हम ऑन रखना चाहते हैं। ऑडियो क्या रहेगा, कंप्यूटर की ऑडियो रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पूरा का पूरा शेड्यूल कर दिया। अब यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन दे रखा है, अलाउ पार्टिसिपेंट टू ज्वाइन एनी टाइम, किसी टाइम ज्वाइन करना चाहता है, या एक बार कोई बच्चा समय से ज्वाइन नहीं किया उसके बाद अलाउ आप नहीं करेंगे ऐसा, या कभी भी ज्वाइन कर पाए, तो कई बार बच्चों का कनेक्शन टूट जाता है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए अलाउ पार्टिसिपेंट ज्वाइन एनी टाइम, तो कभी भी वो कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखा म्यूट पार्टिसिपेंट अपॉन एंट्री, जैसे वो एंट्री उसको म्यूट कर दीजिए ताकि आवाज ना हो। यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड द मीटिंग, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आप वहाँ पे रिकॉर्ड करके ऑप्शन से कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा अप्रूवर ब्लॉक एंट्री फॉर यूजर्स फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्री और रीजन, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, यूजर्स को अप्रूव करेंगे तो किसको अलाउ है, केवल आपने कहा अलाउ केवल इंडिया से है, तो केवल इंडिया के जो रहने वाले लोग हैं वही अलाउ होंगे, बाकी किसी और कंट्री नहीं। अब मान लेते कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट है उसको भी आपको करना है तो आप वहाँ भी एंट्री डाल सकते हैं, लाइक मान लिया जाए इंडोनेशिया का कोई स्टूडेंट हो भी डाल सकते हैं आप, तो इसके बाहर का कोई स्टूडेंट नहीं आ पाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये भी एक सेफ्टी का यहाँ पर दे रखा, हालांकि इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब मान लेते मेरी मीटिंग स्टार्ट मतलब मैंने ये कर लिया, इतना है, तो अब हम सिंपल लिखेंगे इस पर, अब हमने सिंपल लिख दिया सेव, अब हमने सेव कर दिया, ठीक है बच्चे, तो ये मेरी मीटिंग सेव हो जाएगी। अब ये कैलेंडर में हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है, तो देखो ये मेरी मीटिंग ऐड हो गई, ये जूम मीटिंग आईडी है, सब आ गया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे, तो देखो यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ, पासवर्ड आ गया, मीटिंग आईडी और पासवर्ड बच्चों को शेयर कर दीजिए तो बच्चों को मिल जाएगा। या सिंपल देखो ज्वाइन जूम मीटिंग, तो आप सिंपल बच्चों को ये जूम मीटिंग आईडी भी शेयर कर सकते हैं, इसको कॉपी करिए यहाँ से और शेयर कर दीजिए। बात में आ गया, तो ये सारी चीजें आ गई हैं, डन। तो कब है ये मीटिंग, कितने टाइम है, सब मैंने बता दिया। देखो 2 अक्टूबर को ऊपर दिख रहा है 12 से 1 बजे के बीच में, जैसे ही सेव करेंगे हम, ये सेव हो गया मीटिंग। अब अगर हम अपने गूगल में देखेंगे इसमें, तो हमें शेड्यूल जो हमने किया वो दिखाई देगा हमें, 1 सेकेंड, यहाँ पे देखो ऑप्शन है ये पहला, यहाँ पे दे रखा है मीटिंग्स, तो मीटिंग अपकमिंग देखो दिखाई दे रहा है। अपकमिंग मीटिंग, अगली मीटिंग हमारी कब है, मतलब अगली क्लास कब होगी, ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन क्लास है। कब है बच्चे,
ये है 2 तारीख को, 2 अक्टूबर मंडे को है, 12 से 1 के बीच में। होस्ट कौन है, क्लास कौन लेगा, मेरा नाम दिखा है विशाल सर। मीटिंग आईडी क्या है, यहाँ पे दिख रही है। अब मैं चाहता हूँ स्टार्ट करना, तो सिंपल यहाँ से मैं क्लिक करूंगा और मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। कॉपी इन्विटेशन, अगर मुझे बच्चों को इन्विटेशन देना तो यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा, लिंक कॉपी हो जाएगा और बच्चों को हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए, इतना चीजें लिख करके जाएगी, ये ऐसे मैसेज जाएगा, इतना लिख करके आएगा मैसेज, कॉपी करके हम बच्चों को शेयर कर देंगे। ठीक है, और इन बिटवीन लगता है कि कोई चीज़ हमें इसको एडिट करना है या मीटिंग किसी शिफ्ट करना, टाइम शिफ्ट करना, तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। एडिट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो टाइम वाइम सब आप यहाँ पे वही सारा फिर से आ गया, एडिट करके फिर सेव कर देंगे। मान लीजिए मीटिंग हमको 12 नहीं 1 बजे रखना है या 12 12:30 बजे शुरू करनी है, तो 12:30 बजे शुरू करिए, सेव कर दीजिए। अब मीटिंग हमारी 12:30 बजे हो गई, उसमें क्या है। ठीक है, डन। ये देखो अब हमारी मीटिंग कितने बजे, 12:30 से 1:30 बजे हो गई, देखो चेंज कर दिया हमने। और चाहते हैं कि भाई ये मीटिंग नहीं करनी है कैंसिल, तो डिलीट भी कर सकते हैं आप, सिंपल यहाँ पे क्लिक करिए और डिलीट कर दीजिए, मीटिंग खत्म। ठीक, अब कोई पुराना मीटिंग जो आपने लिया हो, देखो उसमें दिखाई देगा, पुराना कोई मीटिंग है वो आपको दिखाइए, रिकॉर्डिंग अवेलेबल, देखो रिकॉर्डेड अवेलेबल है। तो जितनी भी मीटिंग्स है पुरानी कोई, वो रिकॉर्डिंग यहाँ पे अवेलेबल है सब, देखो मैंने जितनी मीटिंग ली है अभी तक सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कोई मीटिंग आपको प्ले करना है तो सिंपल यहाँ से आप प्ले भी कर सकते हैं, सिंपल आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ओपन। देखो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा फिलहाल, नहीं तो ओपन हो जाता, कई सारी फाइल अवेलेबल रहती हैं। तो जिसको भी आपने रिकॉर्ड किया होगा ना उसकी रिकॉर्ड फाइल दिखेगी, जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया होगा वो नहीं दिखेगी। ठीक है बच्चे, यहाँ देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आप देखिए आप इसको आप ओपन कर सकते हैं, ये दिखाई देगा। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे मेरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो ये चल जाएगा, प्ले हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से अपकमिंग मेरी कोई नहीं है, तो इस तरीके से हमने शेड्यूल जो किया था हो गया। ठीक, तो अभी हम होम पे आ गए, तो ये समझ गए। और मान लिया जाए कोई क्लास चल रही है और डायरेक्टली हम किसी क्लास में किसी बाहर के व्यक्ति को चाहते हैं कि वो लेक्चर दे, तो उसको ना मीटिंग स्टार्ट करनी है, ना मीटिंग ज्वाइन करनी है, ना कोई मीटिंग शेड्यूल करनी है, तो वो शेयर स्क्रीन करके ज्वाइन कर सकता है। तो सिंपल वो यहाँ पर मीटिंग आईडी डाल करके स्टार्ट शेयरिंग करके अपना शेयर स्क्रीन कर सकता है। मान लिया जाए हम एक क्लास करवा रहे हैं या कोई बाहर से किसी को हमने बुलाया है कि वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको स्पीच देगा, ठीक, तो उसको हम मीटिंग आईडी शेयर कर देंगे, राइट, वो इस पे डालेगा और अपना स्क्रीन शेयर करेगा, तो स्क्रीन शेयर सीधे बच्चों को दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा बच्चे ऑप्शन है, आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इस पे आप अपना ईमेल इंटीग्रेट कर सकते हो, अपनी ईमेल डालो तो पूरी ईमेल आपकी दिखेगी, जीमेल। कैलेंडर आप खोलोगे तो दिखेगा, मान लीजिए कोई कैलेंडर आप है तो डायरेक्टली यहाँ से कोई इवेंट क्रिएट कर सकते हो कैलेंडर में जा करके, या आपकी कोई मतलब कॉन्टैक्ट आपने इसमें सेव कर रखा है तो उससे चैट भी कर सकते हो। सारी की सारी मीटिंग्स आपको यहाँ पे दिखेंगी, कॉन्टैक्ट आपके अगर आपने सेव कर रखे सारे कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, व्हाइट बोर्ड यहाँ से यूज़ कर सकते हो, किस प्रकार का व्हाइट बोर्ड यूज़ करना है, सारी की सारी चीज़ यहाँ पे दिखेंगी बच्चे। ठीक है, इसके अलावा ये तो इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, इसके अलावा ये होम पेज है आपका। ठीक है बच्चे, और अगर आप चाहते हैं इसी में कि आप अपना बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, लाइक अभी मैंने बैकग्राउंड अपना चेंज किया था, तो आप चाह रहे हो कि ये हमारा बैकग्राउंड हो जाए या कोई और बैकग्राउंड हमारा हो जाए, उसको चेंज करना चाह रहे हो, सो यू कैन चेंज योर बैकग्राउंड। लेट्स से कि हम अपना बैकग्राउंड ये वाला रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ से सेट कर दिया, अब देखना अभी सेट हो गया। अब हम जाते हैं होम पेज पर और मीटिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बैकग्राउंड चेंज हो गया। देखो मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया, अब मैं एक कॉन्फ्रेंस हॉल में हूँ, पहला मेरा बैकग्राउंड अलग था, तो इस तरीके से भी आप अपनी चीज़ों को कर पाएंगे। फिलहाल बच्चों के लिए क्या है, सिंपल अगर मैं बच्चों की बात करूं तो क्या है बच्चे के लिए कि आपके टीचर ने आपको कोई मीटिंग आईडी दी, आप अपने एप्लीकेशन को खोलेंगे और ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी मीटिंग आईडी, अगर पासवर्ड दिया है, देखो यहाँ पे दे रखा है सारा का सारा, मीटिंग आईडी दे रखा है, यहाँ पे डालिए और नाम डालिए और एंटर कर दीजिए। पासवर्ड होगा तो पासवर्ड मांगे तो पासवर्ड भी डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पास में आ गया, तो सारे बच्चे यहाँ से ज्वाइन करेंगे और आराम से ज्वाइन करने के बाद क्लास जब एंटर करेंगे आप, लेट्स सी 1 सेकेंड, जैसे मान लीजिए यही क्लास में शेड्यूल कर दिया हूँ, मैंने इसको स्टार्ट किया, ये क्लास स्टार्ट हो गई। अब मैंने अपने बच्चे को क्या दिया भाई, यहाँ से मैंने मीटिंग आईडी कॉपी कर ली, कॉपी हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ एक बच्चा इसमें जुड़े, तो मैंने इसको नीचे किया, दिख रहा है। अब कोई बच्चा चाहता है इसमें जुड़ना, तो इसको मैंने नीचे किया, अब कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो सिंपल क्या करेगा, मीटिंग आईडी इसमें डाल दी, इसने नाम डाल दिया, हमने डाल देते हैं टेस्ट, सिंपल हमने नाम में डाल दिया टेस्ट, और वो क्लिक करेगा ज्वाइन। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्योंकि मैंने मीटिंग एंड कर दी है इसलिए कह रहा है कि
अब हम सिंपल यहाँ से अपनी ये देखो, ये है ना मीटिंग आईडी मेरी, ये सिंपल मीटिंग आईडी यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे मैंने नाम कुछ डाल दिया टेस्ट। तो सिंपल आपको मीटिंग आईडी है, अपना नाम मान लीजिए, आप टेस्ट छोड़ दीजिए, आपका कोई नाम ले लेते हैं किसी का, मान लेते हैं कोई बच्ची है रेखा, ठीक है, रेखा ज्वाइन कर रही है क्लास, तो रेखा क्लिक करेगी सीधे। अब रेखा ने देखो ऑडियो और वीडियो दोनों भी म्यूट नहीं किया था, तो ऑडियो वीडियो दोनों उसका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ दिखा रही हैं कि आप क्या क्या, ठीक है, इसको कट कर दीजिए, देखो ऑन हो गया। तो मैं सबसे पहले काम क्या करना, आपको ऑडियो अपना बंद कर देना बच्चे, ताकि क्लास चल रही है डिस्टर्ब ना हो। आप ज्वाइन हो गए, आप देख रहे हैं आपका वीडियो चल रहा है, आपका टीचर आपको देख रहा है। वीडियो बंद करनी है तो सिंपल वीडियो बंद कर सकते हैं, आपकी फोटो दिखाई, नाम देखो दिख रहा है रेखा करके, ठीक है। अब ये मैं देखना कि भाई विशाल विशाल सर दिख रहे हैं उसमें और रेखा नाम लिखा, नहीं, अभी मैं इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि आई एम ऑन द स्क्रीन। जिस बच्चे के पास एक मीटिंग आईडी होगी वो जुड़ेगा, नाम लिख करके ज्वाइन करेगा। और जरूरी होता है कि बच्चा अपना नाम लिखे कि कौन सा अपना नाम है, या कई बार रोल नंबर मेंशन करने के लिए कह देते हैं, ठीक है। सो दिस इज दी वेरी ब्यूटीफुल एप्लीकेशन, और इसके थ्रू आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हो। एंड आई होप कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है उन बच्चों के लिए जो कि ऑनलाइन क्लासेस लेते समय या जब भी ऑनलाइन क्लास करते हैं तो उनको कोई दिक्कत आती है। तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, इसको अब आप आसानी से यूज़ भी कर पाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस क्लास में मेरा यही एक मकसद था कि मैं आपको बताऊं कि हाउ टू यूज़ जूम मीटिंग एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन क्लासेस। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक दो बार आप चेक करके देख लीजिए, कोई डाउट आए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें, मैं आपके हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब बच्चे, खास करके रूरल के बच्चे और हमारे बच्चियां जो हैं रूरल एरिया से आती हैं पढ़ने, वो धीरे धीरे क्वालिटेटिवली बेटियां जब ग्रो करती हैं या बच्चे ग्रो करते हैं तो बड़ी खुशी होती है एक अध्यापक के तौर पर, एक प्रोफेसर के तौर पर। तो उसी खुशी को लेकर के मैं मोटिवेशन में सारे वीडियो, एजुकेशन वीडियो बनाता हूँ, और आपको कहीं पे भी थोड़ी सी भी सहायता मिल रही है तो मेरा जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। ठीक है बच्चे, सो थैंक यू सो मच। और कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू आंसर। इसके अलावा आप यूज़ करके देखें, और बहुत जल्दी जो भी आपके प्रोफेसर हैं, जो टीचर, आप उनसे कहें, राइट, कि सर कोई ऑनलाइन क्लासेस लीजिए या उनसे जोड़िए उनको, तो आप ऑनलाइन इंटीग्रेशन के थ्रू अपने आप को और इम्प्रूव कर पाएंगे। क्योंकि आने वाला समय हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते बच्चे, डिजिटाइजेशन का समय है, और हमें कहीं ना कहीं अपने आप को कैपेबल बनाना ही पड़ेगा, है कि नहीं, सीखना पड़ेगा चीज़ों को। और इट्स वेरी वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, बस थोड़ी बहुत बातों का ध्यान रखना है और हम बड़े आसानी से इन चीज़ों को कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, कीप ऑन लर्निंग, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।